दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने साथ लोगों को बिजनेस में जोड़ा जाए और सबसे बड़ी बात, उनको एंड तक अपने साथ बनाए रखा जाए ताकि वो लगातार बिजनेस करते रहें और हमको उससे इनकम मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गौरव काबरा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग बिजनेस में जब आप बिजनेस शुरू कर लेते हैं और आप एक ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं जो भारत की नंबर 1 कंपनी है, माई लाइफ स्टाइल, तो लोगों को अपने साथ बिजनेस में जोड़ना बहुत आसान होता है। क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हैं, उसको अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो आपके साथ लोगों का जुड़ना बहुत ही नॉर्मल सी बात हो जाती है। क्योंकि आप जिस कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, जिस बिज़नेस का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बिज़नेस है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ बिज़नेस है। लेकिन सही बात तो ये है कि फिर भी इतनी आसानी से लोग नहीं जुड़ते हैं। क्यों नहीं जुड़ते हैं, उसके लिए कुछ बातों हम टॉपिक समझेंगे कि किन बातों की वजह से लोग आपके साथ जुड़ने चाहिए, क्या इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिनकी वजह से लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बार कोई आपके साथ जुड़ जाता है बिजनेस में, तो फिर बहुत ज़रूरी होता है उसको अपने साथ बिजनेस में बनाए रखना। क्योंकि किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी बात होती है लोगों को अपने साथ बनाए रखना, ताकि लगातार बिजनेस आ सके। जब लगातार बिजनेस आएगा तो ही उससे हमको और आपको इनकम होगी। कंटिन्यूस रीपरचेज अगर नहीं होगी तो इनकम भी नहीं होगी। ये नॉर्मल सी बात है और बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम इसमें लोगों को जोड़ें और फिर उनको बनाए रखते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले हमें लोगों को अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि देखिए ये लोगों का बिजनेस है, ये लोगों का ही बिजनेस है और लोगों को जोड़ने का और जोड़े रखने का बिजनेस है। लोगों का बिजनेस कैसे है, आपको हमेशा नए नए लोगों से मिलना होगा, नए नए लोगों को अपने साथ अपने बिजनेस के विषय में बताना होगा, और ताकि आपकी टीम बड़ी हो सके, आपको एक टीम पावर मिल सके और वो आपके साथ जुड़े, आपके साथ बिजनेस करें, आपका बिजनेस ग्रो करे। तो दोस्तों, जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं, उस सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपनी बात शुरू करने से पहले आपको ये डायग्नोस, ये एनालिसिस सामने से करना होगा कि सामने वाले व्यक्ति की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। आप सबसे पहले अपने बिजनेस के विषय में शुरुआती चीज़ें उन्हें बताइए कि आपके बिजनेस से किस व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति क्या क्या हासिल कर सकता है। जिस बिजनेस को लेकर आप उनके पास गए हैं, क्या एक्चुअल में उसके लिए वो बिजनेस कितना बेनिफिशियल हो सकता है। जब आप अपने बिजनेस के बारे में किसी को बताएंगे, उससे पहले ये कोशिश कीजिए जानने की कि वो आपके इस बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या क्या जानता है। पहले आप उसको अच्छे से सुनिए, उसकी बातें समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में अगर उसने पहले कभी इस बिज़नेस को किया था तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, या उसने किस वजह से इस बिज़नेस में सफलता नहीं पाई थी। अगर आप उसकी समस्याओं का ही सही जवाब उसको देने में सफल हो जाते हैं, तो इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो आपके साथ इस बिज़नेस में ज़रूर जुड़ेगा। भले ही वो पहले किसी और के साथ बिज़नेस कर चुका हो, भले ही किसी और कंपनी के साथ एसोसिएट रहा हो या फिर ना रहा हो, या उसके किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त ने किसी कंपनी के साथ जुड़ा हो, काम किया हो, सफल हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन वो आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन वो तभी जुड़ेगा जब उसकी समस्याओं का सही सॉल्यूशन आप उसको दे देंगे, जो उसको अच्छे तरीके से सुन के उसके विचारों को, फिर आप अगर कोई उसको सॉल्यूशन बताते हैं, बिज़नेस बताते हैं कि कैसे आपका बिज़नेस, जो बिज़नेस आप उसके पास लेके गए हैं, उसकी उन समस्याओं को दूर कर सकता है, तो वो आपके साथ जुड़ेगा। ये रही एक बात। अब रही बात कि कैसे उसको बिज़नेस में जोड़े रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि लोग उनके पास जाते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनको कुछ सामान देते हैं और उसके बाद कभी उनसे लौट के बात नहीं करते। ऐसा करने से कभी भी ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो कभी भी रीपरचेज इनकम पे ध्यान ही नहीं देते। जबकि किसी भी बिज़नेस को डायरेक्ट सेलिंग में, ख़ास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर रीपरचेज नहीं है तो आप बिज़नेस में ज़्यादा सक्सेसफुल
नहीं हो सकते, आपको इनकम आएगी ही नहीं। तो इस केस में आपको ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक बार आपने किसी को बिज़नेस बताया, वो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट हुआ, उसने अपने साथ वो आपके साथ जुड़ा, उसने काम करना शुरू किया, और उसके बाद उसको पूरी पूरी सपोर्ट आपको देनी चाहिए। उसको शुरुआती स्तर स्तर पे प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए, शुरुआती स्तर पे उसको बिज़नेस में कैसे इनकम आती है इसके विषय में बताइए। वो अपने साथ किसी व्यक्ति को बिज़नेस के बारे में बताना चाहता है, वो तो नया नया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके साथ जाएं, उसके दोस्तों को या जिसको भी वो आपसे मिलवाता है उनको बिज़नेस के बारे में बताएं, उसको उसको साथ बिठा के बताएं ताकि वो भी सीख सके, और उसके रिश्तेदार को जब वो आप बताएंगे तो वो भी उसके साथ साथ सीखेगा, आप रिश्तेदार को बताएंगे। इस तरीके से जब आप उसके साथ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, छः बार जाएंगे तो उसको भी चीज़ें सीखने में आएंगी। फिर धीरे धीरे आपके ऊपर से उसकी डिपेंडेंसी है वो कम होती चली जाएगी। दूसरा, जब भी कंपनी आपकी कंपनी या जिस MI लाइफ स्टाइल ट्रेनिंग करती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन की मीटिंग्स रखती है, उसमें उन लोगों को इनवाइट कीजिए, उन्हें बुलाइए, वहाँ पे उनको साहस दीजिए, उनको एनकरेज कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनसे उनके जो थॉट्स हैं उनको शेयर करने को कहिए। इस तरीके से क्या होगा, जब वो लोग आएंगे, वो सामने आएंगे, 4-10 लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात रखेंगे, उनमें बोलने का कॉन्फिडेंट आएगा। क्योंकि इसमें बहुत से लोग आते हैं जो उन्होंने पहले कभी इस तरीके से कोई बिज़नेस, पब्लिक प्रेजेंटेशन वाला बिज़नेस नहीं किया होता है। आपको मालूम है, होना चाहिए कि इस बिज़नेस में 76% महिलाएं काम करती हैं। हमारे देश में भी यही स्थिति है। ज़्यादातर इसमें बहुत सी महिलाएं आपको ऐसी मिलेंगी जो बिल्कुल घरेलू महिलाएं होती हैं लेकिन बिज़नेस को शुरू करना चाहती हैं। उनके साथ ख़ास तौर से ये दिक्कत आ रही है कि वो उन्होंने कभी किसी के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दी होती है, कभी के सामने बोला नहीं होता है। तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ बिज़नेस में जुड़ता है, आपकी ये पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस व्यक्ति को एक प्रॉपर बिज़नेस से रिलेटेड नॉलेज दें, इन्फॉर्मेशन दें, ट्रेनिंग दें, उनको इस बात की ट्रेनिंग दें कि कैसे, जैसे आप ट्रेंड हैं, आप अपने अपने बिज़नेस के विषय में उनको बताने गए थे, आप अपने साथ लोगों को बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं, ऐसे वो भी धीरे धीरे उसी ट्रेंड में आ जाए, वो आपको कॉपी करे, आपके साथ सीख जाए, कैसे अपने बिज़नेस को अच्छे से लोगों को बताने लगे, प्रोडक्ट के विषय में बताने लगे। इसके लिए लगातार उनके टच में रहना बहुत ज़रूरी होता है आपको। महीने में मीटिंग्स कीजिए, उन्हें बुलाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, उन्हें बताइए, नए नए प्रोडक्ट्स के विषय में जानकारी दीजिए, इंडस्ट्री के विषय में जानकारी दीजिए। बस हो जाता है बिज़नेस शुरू। क्योंकि इस बिज़नेस में आपके साथ जुड़ने वाले लोग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं, आपकी टीम ही सबसे बड़ी ताकत है। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में 90% लोग, इनफैक्ट 100% लोग मैं ये कहूँगा इसीलिए आते हैं क्योंकि वो पैसिव इनकम से बहुत प्रभावित होते हैं। कि जब एक ऐसा समय आएगा, हो सकता है जब वो किसी वजह से कार्य नहीं कर पा रहे होंगे, उनकी एक्टिव इनकम नहीं आ रही होगी, तब भी ये नेटवर्किंग के थ्रू उनकी एक टीम बनी हुई होगी जो काम कर रही होगी और उनको पैसिव इनकम आ रही होगी। लेकिन दोस्तों, पैसिव इनकम उन्हीं की आएगी जो बहुत अच्छे से, जिन्होंने अपनी टीम को तैयार किया होगा, जिन्होंने बहुत अच्छी अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ को एक्सपेंड किया होगा, ग्रो किया होगा, ताकि लोगों को अपने साथ जोड़ सकें और लोगों को बिज़नेस के साथ आगे बढ़ा सकें। अपनी टीम के साथ काम करने जिनको आ गया होगा, जो अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते होंगे, ऐसे लोग। तो आपको भी यही सब क्वालिटीज़ को धीरे धीरे ग्रो करना है। ये बिज़नेस करके सीखा जाता है, सीख के नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है, लोगों को साहस देना है, मोटिवेशन देना है, एजुकेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है। मोटिवेशन थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपने एजुकेशन दे दी, इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो लोग ऑटो मोड में काम करने लगेंगे। उनको अंदर से मोटिवेशन आने लगेगा, बाहरी मोटिवेशन की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो अरबपति बनेंगे तो आप भी खरबपति बनेंगे, वो करोड़पति बनेंगे, आप अरबपति बनेंगे। ये बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है। बिल गेट्स का एक कोट आज मैं पढ़ रहा था, उसमें साफ साफ लिख रहा था, उन्होंने कहा, मुझे इस बात से कोई शर्म नहीं आती कि मैंने 1200 लोगों को अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताया, 900 लोगों ने तो मेरा प्लान सुना ही नहीं। 300 लोगों में से 75-70 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ काम करना शुरू किया। उसमें से केवल 30 या 35 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस मेरे बिजनेस प्लान को सीरियसली लिया और ख़ुद करोड़पति बने, और वो करोड़पति बने तो उनकी वजह से आज मैं अरबपति बन गया। तो दोस्तों, ये बिज़नेस बहुत ही हिम्मत वाले लोगों का है।
मेहनत वाले लोगों का है, कभी हार न मानने वाले लोगों का है। तो बिजनेस करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।